गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, परिवार के साथ में होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 5 पढ़ने वाले हैं। पाठ 5 है शरद ऋतु आगे। ठीक है बच्चों, यह पाठ जो है वो छत्तीसगढ़ी में है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छे से आती होगी और समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखते हैं पाठ 5 का शरद ऋतु आगे। तो इस कविता में क्या लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है, चौमास के पानी पर आगे, चौमास के पानी पर आगे, जाना माना अब आकाशर, चाँउर सही छरागे। है ना बच्चों, तो देखिए इसका अर्थ आप लोग समझने की कोशिश करिए। कवि इसमें क्या कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु क्या हो गई है, अब दूर जा चुकी है। ये चौमास का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, है ना, पर आगे मतलब होता है दूर जाना। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि वर्षा ऋतु अब दूर जा चुकी है ना। और आकाश क्या हो गया है, चावल के समान। चाउर मतलब होता है चावल के समान, छरागे मतलब साफ होना, है ना। क्या हो गया है, आकाश जो है वो चांद चावल के समान एकदम क्या हो गया है, साफ हो गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जगमग ले अब चंदा उठे, जगमग ले अब चंदा उठे, बादर भई गे फरियर, फिर पृथ्वी माथा चारों खूंटले दिखते हरियर हरियर, ऋग्वेद ले अब अनु अन अन्नपूर्णाहर खेतन खेत में छागे। है ना बच्चों, तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है धरती पर शरद ऋतु का क्या हो गया है, आगमन हो चुका है ना। धरती पर शरद ऋतु का आगमन तो हो ही चुका है। और अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रात्रि रात्रि में आकाश क्या हो रहा है, रात के समय आकाश में जो चंद्रमा है ना, वो क्या हो रहा है, जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बादल जो है वो एकदम क्या हो गया है, साफ हो गया है। और धरती के चारों, पृथ्वी मतलब होता है धरती के चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है, हरा भरा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे खेतों में अन्नपूर्णा क्या हो रही है, झिलमिला रही है। अन्नपूर्णा क्या हो रही है, झिलमिला रही है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है ना। आगे है, नदियाँ और तरिया के पानी, है ना, नदियाँ और तरिया के पानी कम कमती होए लागिस, कमती होए लागिस, रद्दा के चौमास के चिखला, है ना, झंझट झठाहर भागिस, बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज आज अघागे। है ना। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि शरद ऋतु का आगमन होने पर क्या हो गया है, नदियाँ और तालाब का पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे, है ना, यहाँ पे नदियाँ और तालाब का पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होने लगा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होने लगा है। बरसात के कारण रास्ते में, है ना, बरसात के कारण ये रास्ते में जो कीचड़, है ना, कीचड़ होता है, वो क्या हो रहा है, रास्तों में जो कीचड़ होता है वो समाप्त होने लगा है। क्या होने लगा है, समाप्त होने लगा है। और राहगीरों को क्या होने, कोई परेशानी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि कीचड़ नहीं है, तो राहगीर को आने जाने में परेशानी अब नहीं होती है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि इतनी वर्षा हो गई है कि पृथ्वी भी पानी पीकर तृप्त हो गई है। मतलब वर्षा के कारण पृथ्वी भी तृप्त हो गई है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है, ल, लक्ष्मी लक्ष्मी ला लहुटारे खातिर, लक्ष्मी ला लहुटारे खातिर जल देवता अगुवाइस, तब जगमग ले पुरैन पाना की दसना दसावै, ऋग्वेद ले फिर कमल फूल हर तरिया भर छतरावै। है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों की, शरद ऋतु का क्या हो गया, आगमन तो हो ही गया है। होने पर तालाब में जो कमल खिलते हैं ना, क्या होते हैं, तालाब में तालाब में कमल खिले हैं, है ना बच्चों। और क्या हो रहा है, कमल के जो पत्ते हैं, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है पुरैन पत्ता, मतलब होता है कमल के जो पत्ते हैं वो पूरे जल में फैल गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे क्या होता है, देवता, है ना, देवता लक्ष्मी जी के वापस आने के लिए
वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं, लाने के लिए वो तो खुद आगे आगे चल रहे हैं, है ना। और उन्होंने उनके विश्राम करने के लिए जल पर कमल के पत्तों का सुंदर बिस्तर, है ना, क्या ये जो कमल के पत्ते हैं, है ना, उसके सुंदर बिछौना बिस्तर बिछाकर रखी है ना। फिर उनके स्वागत के लिए कमल फूल क्या हो रहे हैं, पूरे चारों तरफ खिले हुए हैं, है ना। चारों तरफ कमल का फूल जो है वो खिला हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे क्या है, चारों खुटमा चहुर पुहुल अब करथे चिरई चुरगुन भौरा घलो घलो परे हे बैसा बैहा करथे गुनगुन गुनगुन अमृत वर्षा होही संगी सुघर घड़ी अब आगे, है ना। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं ना। शरद ऋतु के आने पर धरती के चारों ओर क्या हो गई है, प्रसन्नता छा गई है ना। क्या हो गई है, चारों ओर प्रसन्नता छा गई है ना। और छोटे बड़े पक्षी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इधर चिड़ई चुरगुन मतलब होता है छोटे बड़े पक्षी होते हैं, चिड़िया होते हैं, वो उड़ उड़ कर इधर उधर मतलब गा गा कर क्या कर रहे हैं, प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। और भौरे भी क्या कर रहे हैं, गुनगुन की आवाज़ करते हुए कहाँ पे, फूलों के पास मंडरा रही है ना। साथियों, खुले आसमान से आज क्या हो रहा है, अमृत की वर्षा, अमृत की वर्षा मतलब होता है वर्षा हो रही है। ऐसा सुंदर क्या हो गया है समय, सुघड़ घड़ी अब आगे का मतलब होता है ऐसा सुंदर समय आ गया है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी, इसमें दिया हुआ है छत्तीसगढ़ शब्द मन के हिंदी अर्थ, है ना। छत्तीसगढ़ शब्द मन के हिंदी अर्थ, तो ये जो अर्थ दिया हुआ है ना, उसको आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी को हम कल कल देखेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू बच्चों।